यहाँ पर क्या समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले समझा जाएगा क्या चीज, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं जितने दाम पर कोई भी सामान खरीदी जाती है, खरीदने वाला जिस प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदता है उस मूल्य को खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसको कहेंगे, जिस मूल्य पर कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है, बेचता है, उस मूल्य को दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, लाभ क्या है, जैसे दुकानदार लाता है मान लो कोई सामान जिस दाम में, उसी दाम में तो नहीं बेचता है, कुछ ज़्यादा लेके बेचता है, तो कोई दुकानदार सामान जितने में लाया और जितना बढ़ा करके बेचा, दोनों में जो अंतर है उसी अंतर को लाभ कहते हैं। मान लो कोई दुकानदार जो है 100 रुपये में सामान लाया और 110 रुपये में बेचा, तो उसको बढ़ा पाया कि नहीं, 10 रुपया ज़्यादा है, तो इसी 10 रुपये को कहेंगे दुकानदार का लाभ। कभी कभी क्या होता है, हानि उठानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे मान लो कोई आदमी 80,000 में कोई बाइक खरीदता है, 1 साल चलाया, तो क्या उसका बाइक 80,000 में ही बिकेगा, नहीं बिकेगा, तो कम करके उसका बेचना पड़ता है। मान लो 50,000 में बेचा, लगाया था कितना, 80,000, बेचा कितने में, 50,000 में, तो इसमें उसको फायदा हुआ या नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को कहते हैं गणित की भाषा में हानि कहते हैं। ठीक है, और अंकित मूल्य यहाँ समझना है, लाभ निकालने का फॉर्मूला ये है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा लेंगे। हानि निकालने का फॉर्मूला है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। इसी तरह लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एक और चीज समझना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसको कहते हैं, जो दाम किसी वस्तु में अंकित किया रहता है, चिपका रहता है। जैसे तुम जाओगे बाजार ये किताब खरीदने, किताब लोगे तो इसका क्या देखिएगा कि कितना इसका दाम छपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो दाम छपा रहेगा, तो कोई वस्तु में जो दाम छपा रहता है उस दाम को, उस मूल्य को कहते हैं क्या चीज, अंकित मूल्य। लेकिन क्या होता है, दुकानदार अपने वस्तु का सेल बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए जो दाम छपा हुआ है उस दाम में उसको नहीं बेचता, उसकी कुछ कम करके बेचता है। जैसे दाम 100 रुपया तो कहता है 80 रुपये दे। ठीक है, छोड़ा कि नहीं, तो लिस्टेड प्राइस पर, अंकित मूल्य पर जितना दाम छोड़ा जाता है उसको कहते हैं बट्टा। ठीक है, या छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। बट्टा प्रतिशत निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को जो है, जो भी सवाल का आंसर करना है वो सब इसी फॉर्मूले से बनेगा, जितना फॉर्मूला लिखा है। समझ में आ रही है बात, इसी फॉर्मूले से बनेगा। जैसे एक मिसाल देते हैं तुमको, सवाल उसको देखना है कि कैसे ये बन रहा है। ये सवाल देखो,
सबसे पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर उस पर ₹300 उसके मरम्मत खर्च करता है। उसके बाद उसे ₹7500 में बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत इस सवाल को देखो, समझो। रोहित एक पुराना अलमीरा लाता है, कितने रुपये में? 6700 रुपये में लाता है और फिर 300 रुपया उसका मुरम्मत करने में खर्च करता है। तो कुल उसको कितना लागत लग गया? जो कुल लागत है वो यहाँ पर जो है तुम्हारा क्रय मूल्य कहलाएगा। कुल लागत क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। उसके बाद उस चीज को वो जो है 7500 रुपये में बेच देता है। तो बताना है कि इस सौदे में उसको क्या हानि हुई या क्या लाभ हुआ, उसका प्रतिशत भी बताना है। सॉल्यूशन देखो क्या है। सबसे पहले निकालेंगे कुल लागत। रोहित का कुल लागत जो क्रय मूल्य के नाम से जाना जाएगा। 6700 रुपये में खरीदता है और ओवरहेड है तुम्हारा 300 रुपये। कितना हो गया? 7000 रुपये। और बेचता कितने में है? 7500 रुपये में। विक्रय मूल्य हो गया 7500 रुपया। तो सवाल देखो, 7000 उसको लगा और 7500 में 7500 में बेचा। तो इस सौदे में उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ, यानी लाभ हो गया। तो लाभ है तो लाभ कितना हुआ वो निकालना। जब लाभ निकल जाएगा तभी हम लोगों का लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ को 100 से गुना करेंगे और क्रय मूल्य से भाग करेंगे। लाभ निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए लाभ जो है क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 7500 और क्रय मूल्य है 7000। घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 500 रुपये।
लाभ निकल गया तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 माइनस क्रय मूल्य कुल लागत। लाभ कितना है 500 गुना 100 बटे 7000, यही लागत है। 2 जीरो 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट। 50 से 7 को भाग दे देंगे, कितना आएगा 7 से 49 खाएगा 0.10, 7 एकम 7, लगभग हो जाएगा 7.1%। ठीक है, बात समझ में आ गई। रोहित कोई पुराना गिरा जाता है 6700 रुपये में, 300 रुपये उसके मरम्मत में खर्च करता है और उसको कितने में बेच देता है 7500 रुपये। तो कुल उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, कुल लागत वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो तुम्हारा आएगा कितना 7000। विक्रय मूल्य जो बेचा है, बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। कितने में बेचा है 7500। तो लाभ निकलता है क्योंकि 7700 में खरीदा, 7000 में खरीदा और 7500 में बेचा। तो सवाल से क्लियर है कि उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ उसको निकालेंगे, विक्रय मूल्य से घटा लेंगे क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य है 7500 और क्रय मूल्य तुम्हारा 7000, घटा क्या है 500। फिर इसको प्रतिशत में निकालना है, लाभ गुना 100/100। लाभ 500 है गुना 100, तो कुल लागत इसका है तुम्हारा कितना 7000। ठीक है, घटा के निकालेंगे। क्लियर है, ये समझ में भी आ गया। दूसरा सवाल देखना। खरीदा, पैसा कितने 550। अब जो है हानि हुआ यही फॉर्मूला, हानि में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। दूसरी कुर्सी पर विक्रय मूल्य 1 माइनस हानि बटे 100। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, दूसरी कुर्सी का कितना है 550। क्रय मूल्य निकालना है, 20/100। इसको उसी तरह करेंगे, इसको गुना कर लेंगे और ये माइनस करेंगे 5 सेकंड, उसमें 1 घंटा कितना हो जाएगा 5 में 1 घंटा कितना हो जाएगा 4। इसको इधर भेजेंगे, उलट के गुना हो जाएगा, मूल हो जाएगा 550 गुना 5/4। इसको घटा दो,
4 के 4 कितना हो गया? कितना हुआ? 7 के 12 पॉइंट मारेगा पूरे को गुना करो, 4 से भाग दो, 5 0 0 5 पंचे 25 से 5 5 2 5 पंचे 25 देखो यहाँ 27 4 से भाग देना है तो कितनी बार में खिला दें? 6 बार। 6 चौके बचा कितना? 25 26 27 3 5 5 35 हो गया। 4 से 4 रखे 32 4 रखे 32 कितना बचा? 3 बचा। 7 चौके 28 कितना बचा? 2 पॉइंट देंगे उसको देंगे 4 पंचे 20। ये दूसरी कुर्सी को खरीदा था 687 रुपया 50 पैसा। अब पैसा कितना? 500। 600 में खरीदा 500 में बेचा, हानि हो गया। हानि बता देना कि 20% हानि हुई, ठीक है। अब उसको कुल मिला के लाभ हुआ या हानि हुआ, तो टोटल क्रय कितना हुआ दोनों? कितना हुआ दोनों का? 550 550 कितना हुआ टोटल? 1100। यहाँ पर निकाल लेंगे कुल बिक्री मूल, कुल बिक्री मूल 550 गुना 2 हो जाएगा कितना? 1100। कुल क्रय मूल पहले का 500 निकला, दूसरे का 687 रुपया 50 पैसा। कितना हो गया? 6 5 1187 रुपया 50 पैसा। तो टोटल मिला के उसको हानि हुआ कि लाभ हुआ? 1100 रुपये में बेचा, खरीदा था कितना में? 1187 में। हानि हुआ कि लाभ? तो हानि कितना हो गया उसको? क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, यानी कुल हानि हो गया उसको 87 रुपया 50 पैसा, ठीक है। कुल हानि हो गई प्लस लाभ 100 हानि में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल छुट्टी होता है क्रय मूल 1 माइनस हानि 100। क्रय मूल कितना है? 500
10 1 माइनस हानि कितना परसेंट है, हानि परसेंट कितना है 100। ये भी फॉर्मूला बता दें। ठीक है, अब देखो उसका खरीदार कितना निकलिए 600 निकलिए, बेचा कितने में 630 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ। तो लाभ लिखेंगे, लाभ कितना हुआ 630 से घटा देंगे 600, कितना हो जाएगा लाभ बराबर क्या फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपये है ना। लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी 600। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये 0 कट गया, 10 बाकी 5 बाकी 5% तुम्हारा क्या होगा इसका 5% लाभ। उतारो चलो उतारो, पर अलग से फॉर्मूला लगा और जोड़ना यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, देखो यहाँ लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा और हानि होगा तो माइनस। सिर्फ ये याद है, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस।
अंकित मूल 450 रुपये है और दुकानदार से उसे 300 रुपये देता है। बताइए कि यहाँ देखो इस शर्त पर बट्टा एवं ये फॉर्मूले वाला सवाल है कि बट्टा वाला अंकित मूल टी शर्ट पर दाम छपा हुआ है 450 रुपये, लेकिन देता कितने में है? तो कितना छूट दिया? छूट निकालने में कैसे? इससे इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। वो चीज छूट को हम लोग कहते हैं गणित की भाषा में बट्टा। बट्टा बराबर क्या हुआ? अंकित मूल माइनस विक्रय मूल। अंकित मूल कितना है? 450 दिया कितने में? 300। कितना छोड़ा? 150 रुपया। इसी को प्रतिशत में डालना, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुना 100 बचे अंकित मूल। इसलिए बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुना 100 बटे अंकित मूल कितना है? कितना है? 450। 0 0 कर यहाँ देखो 15 किया 45। 100 को 3 से भाग करेंगे, 3 किया कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 किया 9। कितना परसेंट जो है बट्टा दिया? ठीक है।